एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक मोची रहता था। वह अकेला था। वह सारा दिन लोगों के टूटे हुए जूते सीता और जो पैसे मिलते उनसे अपना गुजारा करता था। उसके पास इतने कम पैसे होते थे कि वह बस अपना पेट ही भर सकता था। इसीलिए उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। एक दिन उसका दिल खिचड़ी खाने को चाहा। उसने कई दिन से खिचड़ी नहीं खाई थी। वह बाजार गया और चावल और थोड़ी सी दाल खरीद कर लाया। उसने बहुत शौक से खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी पक गई तो उसने उसे एक बड़ी प्लेट में डालकर रखा ताकि वह ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है मैं लोगों के जूते वापस दे आता हूं। यह सोचकर वह खिचड़ी को वहीं छोड़कर चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ जंगल से घूमता हुआ इधर आ निकला। उसने मोची का घर खाली देखा तो वह चुपके से अंदर चला गया। जब उसने सामने देखा तो एक बड़ी प्लेट में ताजा खिचड़ी पड़ी थी। गीदड़ को बहुत भूख लगी थी। उसने कुछ नहीं सोचा और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगा। खाने की आवाज। वह अभी पूरी खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था कि मोची वापस आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने के लिए बेचैन था। वह जल्दी जल्दी जूते वापस करके घर आ गया था। लेकिन जब उसने देखा कि गीदड़ उसकी खिचड़ी खा रहा है तो उसका गुस्से से चेहरा लाल हो गया। उसने अरे ये क्या कहते हुए दरवाजा बंद किया और गीदड़ को एक रस्सी से पकड़कर बांध दिया। फिर मोची ने एक मोटा डंडा पकड़ा और ले खा मेरी खिचड़ी कहते हुए खूब मार लगाई। वह थोड़ी देर बाद उठता, डंडा लेता और गीदड़ को मारना शुरू कर देता। पिटाई की आवाज। जब थक जाता तो फिर अपने काम में लग जाता। गीदड़ दर्द से कराह रहा था और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर यह मुझे ऐसे ही मारता रहा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। गीदड़ मार खाता रहा और वहां से भागने की तरकीबें भी सोचता रहा, लेकिन वह बंधा हुआ था। वह भाग नहीं सकता था, इसलिए मार खाकर चुप हो जाता। रात किसी तरह गुजर गई। सुबह जब मोची काम पर चला गया तो गीदड़ ने सोचा यही सही मौका है कुछ करने का। मुझे कोई अच्छी तरकीब सोचनी चाहिए। गीदड़ कुछ देर बैठा सोचता रहा और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने आप को रस्सी से और भी कसकर जकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगा जैसे वह अपने दोस्तों को बुला रहा हो। आऊं आऊं। जंगल बहुत करीब था, इसलिए जब दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज सुनी तो वह भी जोर से चीखने लगे। जंगल में एक गीदड़ ऐसा भी था जो उस गीदड़ का दोस्त था। जब उसने अपने दोस्त की आवाज सुनी तो यह जानने के लिए कि वह कहां है, वह और भी जोर से चीखने लगा। जब उसे लगा कि उसका दोस्त इसी गांव में है तो वह उसे ढूंढता हुआ मोची के घर के पास पहुंच गया। उसने कान लगाकर सुना तो आवाज इसी घर से आ रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ था। जब वह उसके करीब पहुंचा तो उसने पूछा, दोस्त तुम यहां क्या कर रहे हो और यहां कैसे पहुंचे? रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ की इतनी ज्यादा पिटाई हो चुकी थी कि उसका सारा जिस्म सूज गया था, इसलिए वह बहुत मोटा ताजा लग रहा था। जब उसने अपने दोस्त को देखा तो अपना दर्द छुपाने के लिए थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, अरे हम तो मजे कर रहे हैं, तुम जंगलों में धक्के खाते फिरो। दूसरे गीदड़ ने जब उसे देखा तो वह वाकई मोटा लग रहा था। उसने फिर पूछा, फिर भी बताओ कि तुम्हें यह कैसे नसीब हुआ? बंधे हुए गीदड़ ने बड़ी चालाकी से कहा, मैं तुम्हें यह राज बता सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? जल्दी बताओ। दूसरे गीदड़ ने कहा, शर्त यह है कि तुम किसी को नहीं बताओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे वादा ले सकते हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर बंधे हुए गीदड़ ने कहा, बात यह है कि मुझे एक बहुत अच्छे और मेहरबान आदमी ने पकड़ लिया है। वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुम देख नहीं रहे कि उसने मुझे कैसे बांधा हुआ है ताकि मैं यहां से भाग न जाऊं। फिर उसने अपनी रस्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मैं कितना मोटा हो गया हूं। हलवा पूरी खिलाता है। हलवा पूरी का नाम सुनकर दूसरे गीदड़ के मुंह में पानी आ गया। जब बंधे हुए गीदड़ ने देखा कि उसका दोस्त उसके झूठ पर यकीन कर चुका है तो वह आहिस्ता से बोला, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए यह कर सकता हूं कि तुम मेरी रस्सियां खोल दो और मैं तुम्हें अपनी जगह बांध देता हूं।
इस तरह तुम भी 2-3 दिन में मेरी तरह मोटे हो जाओगे और खूब मजे करोगे। बाहर से आने वाला गीदड़ बेवकूफ बन चुका था। वह खुश होकर बोला, हाँ दोस्त, यह अच्छा है। तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी 2-4 दिन हलवा पूरी खा लूंगा। लो, मैं तुम्हारी रस्सियां खोल देता हूं और तुम मुझे अपनी जगह बांध दो। इसके बाद उसने बंधे हुए गीदड़ की रस्सियां खोल दी। बंधे हुए गीदड़ ने खुद को आजाद किया, उसे वहां बांधा और वहां से भाग गया। जब मोची अपने काम से घर वापस आया तो उसने पास पड़ा डंडा उठाया और गीदड़ की मरम्मत शुरू कर दी। उसे क्या पता था कि यह वही गीदड़ है या कोई और। उसने अपना सारा गुस्सा गीदड़ पर निकाल दिया। गीदड़ बहुत घबराया और सोचा कि यह कैसी हलवा पूरी है जो मुझे मिल रही है। वह कुछ देर चुपचाप मार खाता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि मोची रुक नहीं रहा तो उसने मोची से कहा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मोची ने देखा कि गीदड़ इंसानों की तरह बातें कर रहा है तो वह हैरान हो गया। उसने सोचा, पहले तो यह बोलता नहीं था, शायद यह मुझे बेवकूफ बना रहा था और अब ज्यादा मार खाने की वजह से बोलने लगा है। मोची ने 2-4 डंडे और लगाए और बोला, जब तक मैं अपनी खिचड़ी का बदला पूरा न ले लूं तुम्हें मारता रहूंगा। बताओ, तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई? अब बेचारे गीदड़ को पता चला कि उसके दोस्त ने इस मोची की खिचड़ी खाई थी और इसी वजह से उसे बाध आ गया था। उसने मोची से कहा, मैंने तुम्हारी खिचड़ी नहीं खाई। जब मैं यहां आया तो यहां एक गीदड़ रस्सियों से बंधा हुआ था। उसने मुझे बताया कि अगर मैं उसकी जगह बंध जाऊं तो हर रोज हलवा पूरी खाने को मिलेगी। इसीलिए मैंने उसे खोल दिया और वह मुझे यहां बांध कर चला गया है। अब तुम आए हो तो आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया है। गीदड़ की सारी बातें सुनकर मोची बोला, मैं तुम्हारे सब बहाने जानता हूं। इतना कहकर उसने 2-4 डंडे और गीदड़ की कमर पर मारे। अब तो गीदड़ और भी डर गया और सोचा कि यह तो मुझे मार ही डालेगा। चुनांचे उसने मोची से गुजारिश की, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। क्या कहा? मोची का मुंह खुला का खुला रह गया। बादशाह की बेटी से मेरी शादी? उसने हैरत से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? कहां मैं गरीब मोची और कहां बादशाह की बेटी? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? इस पर गीदड़ बोला, नहीं, मैं सच में तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची हैरानी से बोला, क्या वाकई? लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। गीदड़ ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी बात पूरी करूंगा। गीदड़ की बात पर यकीन करके मोची ने उसे आजाद कर दिया। गीदड़ आजाद होकर मोची से बोला, तुम घर पर मेरा इंतजार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आऊंगा। इतना कहकर गीदड़ चला गया। गीदड़ गांव से निकलकर एक दरिया के किनारे पहुंचा। उसने दरिया को पार किया और दूसरे किनारे पर पहुंचकर इंसान बन गया। दरिया के उस पार एक दूसरे बादशाह का महल था जो दरिया से थोड़े फासले पर था। उसने खुद को एल्ची कासिद बना लिया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने उसे देखा तो पूछा, ए अजनबी, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? जवाब में उसने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके पड़ोसी मुल्क के बादशाह का एल्ची हूं। बादशाह ने जब यह सुना तो उसकी बहुत इज्जत की और उसे अपने पास बिठाया और पूछा, ए एल्ची, बताओ कि तुम्हारे बादशाह का हमारे लिए क्या पैगाम है? एल्ची ने अदब से कहा, ए बादशाह, हमारा बादशाह अभी कुंवारा है और उसने आपकी बेटी के लिए शादी का पैगाम भेजा है। इत्तिफाक से इस बादशाह की एक जवान बेटी थी और वह उसके रिश्ते के लिए परेशान था। वह इसी इंतजार में था कि किसी सल्तनत से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आए। जब उसने देखा कि रिश्ता खुद ही आ गया है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने एल्ची से कहा कि हमें यह रिश्ता मंजूर है। उसने साथ ही शादी की तारीख भी तय कर दी और एल्ची को बहुत से कीमती तोहफे देकर वापस भेजा। एल्ची वहां से वापस आया, दोबारा दरिया पर पहुंचा और गीदड़ बनकर दरिया पार किया। फिर सीधा गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचकर वह मोची के घर गया। मोची भी उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही खुश होकर बोला, क्या खुशखबरी लाए हो?
गीदड़ ने इत्मीनान से जवाब दिया कि तुम्हारी शादी की बात पक्की हो गई है और फला तारीख को तुम्हारी शादी है। यह सुनकर मोची ने घबरा कर कहा, लेकिन मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। इस पर गीदड़ ने कहा कि तुम फिक्र न करो। मोची को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी किसी बादशाह की बेटी से होने वाली है। यह नामुमकिन सी बात थी। लेकिन जब इसी तारीख को गीदड़ सुबह सवेरे उसके पास पहुंचा तो उसे और भी हैरत हुई। गीदड़ ने उससे कहा, जल्दी करो, मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी बादशाह की बेटी से शादी है। मोची के पास क्या साजो सामान होता। वह खामोशी से गीदड़ के पीछे चला दिया और गीदड़ उसे लेकर गांव से बाहर इसी दरिया के करीब पहुंच गया। उस वक्त दरिया के किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा था। गीदड़ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा, तुम्हारे पास जितने भी कपड़े हैं उन्हें आसपास के दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दो। धोबी को मुफ्त में सोने का सिक्का मिल गया था। उसे और क्या चाहिए था। उसने सारे कपड़े जो वह लाया था गीदड़ के कहने पर दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दिए। जब गीदड़ ने देखा कि उसने कपड़े फैला दिए हैं तो वह एक रुई बेचने वाले के पास गया और उसे एक सोने का सिक्का देकर बोला, तुम धुनी हुई रुई के चंद गट्ठे दरिया के किनारे पर पहुंचा दो। रुई बेचने वाले आदमी ने सोने का सिक्का लेकर रुई के कुछ गट्ठे दरिया के किनारे पर रख दिए। जब यह सब हो गया तो गीदड़ ने मोची से कहा, तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूंगा। मोची ने कहा, हां, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर गीदड़ ने मोची को समझाया कि मैं दरिया के उस पार जा रहा हूं और तुम मुझे यहां से जाते हुए देखते रहना। जब तुम देख लो कि मैं बादशाह के महल में दाखिल हो रहा हूं तो तुम धोबी से कहना कि वह अपने सारे कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर से उतार ले। इसके बाद तुम धुनी हुई रुई के गट्ठे इकट्ठे करके थोड़ी थोड़ी रुई दरिया में डालना शुरू कर देना। बाकी सब मैं खुद ठीक कर लूंगा। गीदड़ यह सब बताकर दरिया में तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर वह दोबारा एलची बन गया और बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ बादशाह शहजादी की शादी की तैयारियां करके बैठा था और बारात का इंतजार कर रहा था। उसने इंतजार में महल की छत पर चढ़कर देखा तो धोबी ने जो कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर फैला रखे थे उन्हें देखकर बादशाह को लगा कि जैसे बारात ने दरिया के उस पार पड़ाव डाला हुआ है और वह यहां पहुंचने वाली है। जैसे ही गीदड़ एलची बनकर बादशाह के महल में पहुंचा, पीछे मोची ने गीदड़ की बात मानते हुए धोबी से कहा कि वह जल्दी से सारे कपड़े उतार ले। इसके बाद वह जल्दी जल्दी रुई के बड़े बड़े गाले दरिया में डालने लगा। दरिया में रुई के गाले डूबते तैरते दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे बड़ी बड़ी कश्तियां दरिया में डूब और तैर रही हो। उधर एलची जैसे ही बादशाह के महल में पहुंचा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसे इस तरह रोता देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और पूछा, तुम्हें क्या हुआ और शहजादी की बारात कहां है? एलची ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, बहुत बुरा हुआ है। हमारा बादशाह बारात के साथ दरिया पार कर रहा था कि एक तेज तूफान आ गया। सारा सामान, वजीर, रिश्तेदार और फौज के आदमी कश्तियों समेत डूब गए। रोने की आवाज। और हमारा होने वाला दामाद, क्या वह भी डूब गया? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। इस पर एलची ने कहा, बादशाह सलामत, खुशकिस्मती से मैं और बादशाह ही बचे हैं, और वह भी सिर्फ कपड़ों के साथ। बादशाह सलामत का तो लिबास भी फट गया था। एक गरीब आदमी से कपड़े लेकर उन्हें पहनाए गए हैं, मगर वह इस वक्त कहां है? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। हुजूर, इस वक्त वह दरिया के पार अकेले बैठे हैं। यह सुनते ही बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि अभी जाओ और हमारे होने वाले दामाद को पूरी शान और शौकत से महल में ले आओ। हुक्म मिलते ही फौज के सिपाही मोची को लेकर महल पहुंच गए। उस वक्त तक धोबी अपने सारे कपड़े समेटकर जा चुका था और रुई के गाले दरिया में डूब चुके थे। सिर्फ मोची हैरान परेशान दूसरे किनारे पर यह सब कुछ देख रहा था। फिर मोची को कश्ती में बिठाकर दरिया पार करवाया गया और बड़ी धूमधाम से बादशाह के महल में पहुंचा दिया। जब बादशाह ने अपने होने वाले दामाद को जिंदा
देखा तो वह बहुत खुश हुआ और इस तरह से शहजादी और मोची की शादी बड़ी शान से कर दी गई। शादी के बाद इल्ची ने बादशाह से कहा, आली पनाह, अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। बादशाह बोला, जरूर कहो, मेरी तरफ से इजाजत है। इल्ची ने बहुत अदब से कहा, आली पनाह, आपके दामाद का सब कुछ लूट चुका है। माँ बाप, रिश्तेदार, उमरा वुजरा सब डूब गए हैं और अब वह बिल्कुल अकेले हैं। शायद महल पर भी किसी ने कब्जा कर लिया हो, इसलिए उनका वापस जाना बेकार है। क्यों ना उन्हें यहीं रुकने के लिए कहा जाए। इत्तिफाक से बादशाह पहले ही से ऐसा सोच रहा था। बादशाह की एक ही बेटी थी और वह उसे बहुत प्यार करता था। उसे इल्ची की यह बात बहुत पसंद आई। उसने दिल में सोचा, इस तरह मेरी बेटी भी मेरी नजरों के सामने रहेगी और मुझे भी सल्तनत में काम में हाथ बटाने वाला मिल जाएगा। उसने इल्ची से कहा, क्या हमारा दामाद इस बात को मान जाएगा? इल्ची फौरन बोला, हुजूर, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें राजी कर लूंगा। बादशाह खुश था कि अब उसकी बेटी उसकी नजरों के सामने ही रहेगी। चुनांचे मोची को वहीं पर एक महल दे दिया गया। अब मोची शाही शान और शौकत से वहां रहने लगा। चंद दिन तक गीदड़ भी वहीं इल्ची बनकर उनके साथ रहा। फिर एक दिन मोची से कहने लगा, देखो, मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है। अब मुझे इजाजत दो ताकि मैं अपने दोस्तों से जा मिलूं। मोची ने उसे बहुत रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं माना और अपने असली रूप में आकर अपने दोस्तों से जा मिला। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हां, ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।